हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम एस यादव, वाईफाई स्टडी सर्किल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ लेक्चर नंबर 11 लेकर के आए हैं। पीरियोडिक टेबल का 10th क्लास की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। ये ग्रुप वाइज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, अब पीरियड वाइज ज़रा देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट होंगी, कमजोरियां बनी रहेंगी तो आगे की क्लासों में भी बनी रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे चेक करेंगे अक्रॉस अ पीरियड, क्या एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिएगा एटॉमिक साइज across a period, across a period, पीरियड वाइज। जैसे कि फर्स्ट पीरियड में आपका, पीरियड फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सेकेंड पीरियड की अगर बात करते हैं, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फिर पीरियड थर्ड की अगर बात करते हैं तो इसमें होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये फ्लोरीन होगा, सल्फर, देन क्लोरीन, आर्गन, Ar। ओके, फ्लोरीन। एंड पीरियड फोर की बात करते हैं, पीरियड फोर की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, कॉपर जिंक। फिर उसके बाद गैलियम, गैलियम Ga, जर्मेनियम, और फिर उसके बाद ये बोरान फैमिली का, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और फिर ऑक्सीजन, सल्फर, और यहाँ पे सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन। दिस इज द क्रिप्टॉन 36, this is the 35 atomic number, this is the 30, 34, 33, 32 and 31, 30, 29, 28 और 27, 26 एटॉमिक नंबर, मैग्नीज का 25 एटॉमिक नंबर, 24, 23, 20, 22 एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का, and scandium 21, this is the atomic number 22, and this is the 19 atomic number 19। अब इसकी अगर बात करते हैं तो 1 2, this is the 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, सोडियम का 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये एटॉमिक नंबर 36 तक का हो गया है। अब इसमें अगर आपको पता करना है कि साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज का साइज क्या होता है, तो यहाँ पे नोट करिएगा, नोट इन द पीरियड गोइंग ऑन लेफ्ट टू right, in the period going on left to right in periodic table, in periodic table,
तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करता है, एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाएगा। मतलब अगर हम इस तरह इधर जाने पे ये कहें तो एटॉमिक साइज इसके इधर जाने पे डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज ये अगर है, ये है, तो इसका साइज और बड़ा होगा। यहाँ पे फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। दिस इज द इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 है। तो इसके पास प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव, इसके पास निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सपैंड करता है, जैसे ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है तो उसका साइज वो उसको खींचा नहीं जा सकता, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होता है। इसके पास एक ही सेल है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन भी इसके पास, प्रोटॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के पास 1 है। अब यहाँ पे लिथियम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जरा इनकी देखते हैं एटॉमिक नंबर, जैसा कि ये है। अब इसका अगर हम बनाएं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। और इसमें अगर इसका बेरिलियम का बनाए तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं सेकेंड सेल में। तो यहाँ पे अब इसको देखिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको हम 3 को, इस 3 को 2 और 1, 2 और 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 और 8, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है इनर्ट गैस का। तो इस तरह इसको दिखा देते हैं। तो सेल तो आप समझ रहे हैं ना, ये के सेल है और ये एल सेल है। पीछे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आउटर सेल में हो गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसके पास कितने हो गए हैं, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल। सेकेंड सेल के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन हो, ये कार्बन फैमिली होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नीड कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। बोरान को कितने की इलेक्ट्रॉन की नीड, 5 की। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कितनी नीड है, बेरिलियम के पास 6 की, क्योंकि 8 होना चाहिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए, है ना, इनर्ट गैस बनने के लिए, ऐसा बनने के लिए। तो इनर्ट गैस उसको बोलते हैं, नोबेल गैस उसको बोलते हैं, इनर्ट गैस बोले या नोबेल गैस, जिसके इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन, 5 आउटर सेल में, और ये इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, इनको इलेक्ट्रॉन जो ये डॉट डॉट दिखाए हैं ये इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन का फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 और 7। और यहाँ पे नियॉन का जरा देखिए, फर्स्ट सेल एंड ये सेकेंड सेल का जरा देखिए, सेकेंड फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं।
अच्छा, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस होता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि न्यूक्लियस वगैरह क्या होता है। न्यूक्लियस है ना, तो ये आपका न्यूक्लियस होता है और ये आपका ऑर्बिट होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द ऑर्बिट, दिस इज द न्यूक्लियस। तो दिस इज द ऑर्बिट एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ऑर्बिट को इन्हीं को सेल भी बोलते हैं, और सेल, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। तो ये था। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, P इक्वल टू कितने हैं, यहाँ पे P प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं, आप नोट करिएगा, नोट यहीं पे डालिए, सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये नेचुरल एटम के लिए होगा, नेचुरल एटम, नेचुरल एटम को ये होगा तो उसके लिए होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, है ना, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपका प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस, और ये आपका ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में होते हैं, वो ऑर्बिट में होते हैं, या इसको हम सेल बोलते हैं, या इसको हम सेल बोलेंगे या तो ऑर्बिट बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर जेड है, जेड इक्वल टू 3, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू यहाँ पे 4, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड और जेड इक्वल टू यहाँ पे 5, है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं, क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा, E इक्वल टू जेड, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, और इसका E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन जितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड, और जेड इक्वल टू यहाँ पे कितना है 7 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड, और जेड इक्वल टू इसका कितना है 8 है, और इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं जेड के इक्वल हैं, और जेड कितना है जो एटॉमिक नंबर है उसी को जेड बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं जेड के इक्वल है, जेड कितना है, जेड हम किसी एटॉमिक नंबर को बोलते हैं, और जेड कितना है यहाँ पे 10 है। ओके, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अब प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, यहाँ पे 3 प्रोटॉन है। यहाँ पे प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो यहाँ प्रोटॉन कितना है 4 है, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, यहाँ पे प्रोटॉन 5 है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे प्रोटॉन कितना है देखिएगा, प्रोटॉन यहाँ पे 6 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ लेंगे। और यहाँ प्रोटॉन 7, और यहाँ पे प्रोटॉन जो ऑक्सीजन के पास है वो 8 प्रोटॉन है, और फ्लोरीन के पास प्रोटॉन जो है वो 9 है, और नियॉन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन
कांस्टेंट प्रोटॉन है। अब बात समझिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यहाँ पे रोल क्या है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का यहाँ पे रोल ये है कि अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए। इनका सबका इसी तरह निकालना होगा, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन का रोल क्या है। जो न्यूक्लियस में, हमेशा न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और उस प्रोटॉन का रोल क्या है। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है उनका क्या रोल है एटॉमिक साइज में। तो इनका एटॉमिक साइज में क्या रोल है, रोल ऑफ एटॉमिक साइज, है ना। तो यहाँ पे देखिए रोल ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियस में, और आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए तो साइज ऐसे होना चाहिए, ये साइज इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। लेकिन ये गलत होगा, ये बात गलत है। ये एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करती है। वो कैसे होती है, उसका रीजन यही तो जानना है आपको कि उसका रीजन क्या है ना। एटॉमिक साइज ये ऑर्डर ना हो करके वो ऑर्डर ये ऐसे हो जाती है, यहाँ पे इसको ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर हो जाता है, ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर हो जाता है। ओके, एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव है, और ये आउटर सेल वाले की हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 लोग, ये 1, इसको पकड़ के ये खींच रहा है। यहाँ पे 1 1 मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये 4 प्रोटॉन, और आउटर सेल के एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं। तो जब ये फोर्स लगा रहा होगा तो एट ए टाइम इस पे लगा रहा होगा, ये चारों मिल करके एक पे, और जब इधर से लगा रहा हो तो ये चारों मिल करके इस पे लगा रहा होगा। तो इस तरह ये फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये 5 लोग हैं जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एट ए टाइम ये पांचों एक पे अपनी ताकत लगाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे एट ए टाइम 1 इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, ये सभी मिलकर के प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। तो ये इस पे एट ए टाइम लगा रहा होगा, ये एट ए टाइम इस पे लगा रहा होगा, ये एट ए। तो किसी यहाँ पे अब देखिए 3 लोग किसी एक, लेट्स सपोज दैट कि एक कोई ट्री है और रोप लगा करके उसे रस्सी से खींचा जा रहा है। तो 3 लोग खींच रहे हैं, तो 3 लोग खींच रहे हैं, फिर उसके बाद उसी ट्री को रस्सी से 4 लोग खींचने लगे। अब उसी ट्री को रस्सी के द्वारा अब 5 लोग खींच रहे हैं, फिर 6 लोग, फिर 7 लोग, फिर 8, फिर 9, इस तरह करके नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से पुल्ड कर लेगा इनवर्ड, पुल्ड द इलेक्ट्रॉन इनवर्ड, है ना, न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा, न्यूक्लियस की तरफ खींच लेगा। तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसका साइज और छोटा हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से ये खींच लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन आप समझ लीजिए। तो साइज का जो ऑर्डर होगा, साइज का, एटॉमिक साइज का ऑर्डर, वो आपका यहाँ पे ये साइज, लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाते हैं, ये साइज ये है, फिर उसका साइज, बेरिलियम का साइज ये है, फिर बोरान का साइज ये है, फिर उसके बाद कार्बन का साइज ये है, फिर नाइट्रोजन का साइज ये है, फिर ऑक्सीजन का साइज लेट्स सपोज दैट ये है, फिर फ्लोरीन का साइज ये है, और नियान का साइज ये है। नियान का और साइज छोटा हो गया तो दिख रहा होगा, है ना, ये साइज, और इसका और थोड़ा सा बड़ा बना दें ताकि आप एकदम से सही से समझ लें।
ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो गया, इसका साइज और थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये साइज है। इस तरह ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और, फिर से इसको आप यहाँ से हटाइए, इसका साइज ये बड़ा होता है, इसका साइज ये सबसे बड़ा होता है, इसका साइज लगाएंगे तो रन